अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। 9 जिलहिज्जा की फजर से लेकर के 13 जिलहिज्जा की असर तक तकबीर तशरीक पढ़ी जाती है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा बुलंद आवाज से तकबीर पढ़ना, तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है। और ये तकबीर तशरीक का भी अपना एक पस मंजर है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अल्लाह के नाम पर अपने बेटे को कुर्बान करना चाहा, गले पे छुरी रखी, चलाई तो कहा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत जिब्राइल खड़े थे, उन्होंने हजरत इब्राहीम की जब ये तकबीर सुनी तो उन्होंने कहा कि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हजरत इब्राहीम और हजरत जिब्राइल की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं जिन्हें तकबीर तशरीक कहा जाता है। बाद रिवायतों में आता है कि हजरत इब्राहीम ने कहा अल्लाहु अकबर, तो हजरत इस्माइल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत जिब्राइल ने कहा वलिल्लाहिल हम्द। अल्फाज कमो बेश है, यानी ये तीनों हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, हजरत जिब्राइल की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं जो तकबीर तशरीक से जाने जाते हैं। अगर ये तारीख हमें मालूम हो और फिर हम जो है फर्ज नमाजों के बाद जब कहें अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, आप अंदाजा करें कि उस वक्त हमारी दिली कैफियत क्या होगी। हमें मालूम नहीं है, इसलिए पढ़ने का वो जज्बा नहीं रहता। और तकबीर तशरीक एक मर्तबा पढ़ना वाजिब है, 3 मर्तबा पढ़ना मुस्तहब है। हम एक ही मर्तबा पढ़ते हैं, कभी 3 मर्तबा नहीं पढ़ते। एक मर्तबा पढ़ के सब चुप हो जाते। 3 मर्तबा पढ़ना मुस्तहब है। और औरतों के लिए भी नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है, बस फर्क इतना है कि वो बुलंद आवाज से नहीं पढ़ेंगी। ये मसला जाकर अपने घर में अपनी माओ बहनों को बताओ कि जिलहिज्जा की 9 तारीख की फजर से लेकर 13 तारीख की असर तक हर फर्ज नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है। और ये हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल और हजरत जिब्राइल की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज है कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।